मुट्ठी बंद करने का, एक समाज बनने का मौका दे दिया है। कम ज्यादा होगा ना तभी तो होगा, समाज तभी बनेगा। तो आप सबसे अच्छे पैकर में हैं, सबसे बेहतरीन पैकर में हैं। अगर आपकी फिजिकल खूबियों को बताया जाए, आपकी आंख, आपके नाक, आपके का दिमाग, आपकी चाल ढाल, और मुकारने हैवानात किया जाए, मुकाबले हैवानात कि आप कितने मुहज्जब हैवान हैं और कितने मुसक्कफ हैवान हैं, कितने दानिशमंद हैवान आप हैं। अगर इसकी तफसील बयान की जाए तो यकीनन आपका मकाम हैवानात में सबसे अफजल है, और है, क्योंकि आप भी हैवान तो हैं ही हैं। काम काम के हैवान हैं, पका के खाने वाले हैवान हैं, मुहज्जब हैवान हैं। मगर सबसे अच्छी सूरत तो आपकी बन गई, मगर आपकी जिंदगी सिर्फ दुनिया नहीं है। एक जिंदगी हमेशा की है, वो आखिरत की। दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी। दुनिया की जिंदगी में तो आप सूरत दिखा के काम चला लो, यहाँ सूरत देखी जाती है, यहाँ सूरत देखी जाती है, सूरत संवारी जाती है, सूरत बनाई जाती है। मगर आखिरत के लिए तुम्हें अपनी सूरत लेके नहीं जाना है, अपनी सीरत लेके जाना है। आखिरत जो है वो सीरत से बनती है, और सीरत जो है यही इखलाक है। पाउडर, कॉस्मेटिक्स, क्रीम, ये आप सूरत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर इखलाक हसना से आपकी सीरत बनती है। आपकी बातिनी खूबी, आपकी मिजाज की खूबी, आपके किरदार की खूबी, आपके कैरेक्टर की खूबी, ये मेन है। और ये इदारे, ये दीनी तालीम गाहें जो हैं, ये वही दर्सगाहें हैं। और यहाँ जो पढ़ाई की जाती है और जो पढ़ाया जाता है वो दुनिया का कोर्स नहीं है, ये सब आखिरत का कोर्स है। यहाँ पर आखिरत का कोर्स है। और अगर इस दुनिया में आखिरत का कोर्स पढ़ लो, क्योंकि दुनिया है ही आखिरत की पढ़ाई पढ़ने के लिए, क्योंकि आखिरत में आप आखिरत की पढ़ाई नहीं कर सकते, दुनिया ही में आप आखिरत की पढ़ाई करते हैं। दुनिया में आखिरत की पढ़ाई करते हैं और आखिरत में उसका रिजल्ट पाते हैं। तो ये कुरान और हदीस की तालीम जो हो रही है आखिरत की पढ़ाई है। अब खुदा न खास्ता आखिरत की पढ़ाई करते हुए भी हम दुनियादार हो जाएं, यानी जो पढ़ाई हमारी आखिरत के लिए है, बुखारी है, मुस्लिम है, इब्ने माजा है, निसाई है, फिक़ा है, हिदाया है, ये सारी हिदायतें ये सिर्फ आखिरत की तज़ीन के लिए है। अगर इसको पढ़ के भी हम दुनियादार हो जाएं और आखिरत गंवा दें तो हमसे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है। आकिबत मिंबर पे बनती है, मेहराब में बनती है, मदरसे में बनती है। और अगर आखिरत ही मिंबर पे खत्म हो जाए, अगर आखिरत ही मेहराब में चली जाए, और अगर आखिरत ही मदरसे और मस्जिद में फिनिश हो जाए तो कितनी बदनसीबी है। कोई शराब खाने में जहन्नमी बन जाए तो समझ में आता है, कोई जुआ खाने में नारे दोज़ख का शिकार हो जाता है तो समझ में आता है कि वो दोज़ख पाने की जगह है, वो इब्लीस के ठिकाने हैं, वो शैतान की आमाज गाहें हैं। लेकिन जो रसूल की नियाबत
और वरासत की और हसनात की दरसगाहें हैं। अगर वहां आखिबत दफन हो जाए तो उससे ज्यादा महरूमी वाली कोई बात नहीं है। दीन को बेचने से अच्छा तुम खुद डाकू होते। क्या बात है, दीन को बेचने से अच्छा तुम खुद डाकू बन जाते, बैंक लूट लेते। मगर अगर दीन के मैदान में ही आप डाकू बन गए तो अल्लाह की पनाह कितनी बड़ी महरूमी है। और ये सारा बिगाड़ तब पैदा होता है जब हम बातिन के किरदार से, इखलाक से दूर हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही इखलाक, जो सबसे अजीम चीज है, सबसे अजीम चीज है इखलाक, उसी की तारीफ फरमाई है। अपने नबी के इखलाक की मिदहत फरमाई है, नात कही है कि ऐ महबूब, आपके इखलाक बहुत बुलंद हैं। आपके इखलाक बहुत बुलंद हैं। और ये कहने के लिए उसने इतनी ताकीदात का इस्तेमाल किया है, जबकि अल्लाह की हर बात मुअक्कद है। मगर इन्ना ताकीद, काफ तशबीह ताकीद, लाम ताकीद, अला खुल्किन अजीम, सब ताकीद ही ताकीद है। इतनी ताकीद के दरमियान इखलाक का बयान हो रहा है, ये समझ लो कि अल्लाह इखलाक ही की ताकीद कर रहा है। ये इखलाक कितनी अजीम चीज है। और नबी की इखलाक क्या? इखलाक की सबसे पहली जो बुनियादी इखलाकी वस्फ है वो है सच्चाई, सादिक होना। नबी हमारे सादिक हैं और अमीन हैं, अमानतदार हैं। जो अमानत है उस अमानत की जमानत है। और अपने तो अपने गैर मानते हैं। जो नबी के जान के दुश्मन हैं वो भी ये उम्मीद रखते हैं और उन्हें भी ये यकीन है कि सरकार के पास जो हमने रख दिया है वो सलामत है। अब हम उलमा पे तो और ये फर्ज हो जाता है कि जो हमारे पास अमानत है वो सलामत रहे, किरदार, कैरेक्टर जो भी है। आप देखें, नबी के इखलाक से थोड़ी थोड़ी बात ऐसी बताने की कोशिश करूंगा। कोई बाज़ाब्ता खिताब नहीं करना है। आप कुछ समझ लीजिए, हम भी कुछ सीख लें, बस बात खत्म हो जाती है। सबसे पहले देखिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो इखलाक था, उस इखलाक का एक पहला नमूना ऐलान नबूवत से पहले का है। बहुत मशहूर वाक़या है कि झगड़ा हो गया एक मामले को लेकर, एक पत्थर के बारे में लड़ाई हो गई। जन्नती पत्थर, हजरे अस्वद। ये पत्थर की लड़ाई आज की नहीं है। ये जो संगे बुनियाद की लड़ाई आज भी चल रही है, मैं पत्थर रखूंगा, मेरे हजरत रखेंगे, मेरा फिरका रखेगा, मेरे अब्बा रखेंगे, इफ्तिताह, संगे बुनियाद, फीता काटना, ये पत्थर की लड़ाई पुरानी है। पत्थर मुकद्दस है क्योंकि जन्नती पत्थर है। और काबा तामीर हो रहा है, जिदारे काबा पे उसको नस्ब करना है। अभी ऐलान नबूवत की बात नहीं है। अब सारे लोग दावेदार हैं और दावेदारी की बुनियाद क्या क्या है? कहीं नस्ली बुनियाद, कहीं ताकत की बुनियाद, कहीं बड़ा खानदान होने की बुनियाद। सारे लोग दावेदार हैं।
बिरादरीवाद का भी की भी बुनियाद है। मेरी